Dear students, you are welcome to NP tutorial. Today I am going to teach you the second chapter of the book Hornbill. Its title is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This chapter is written by Gordon Cook and Alan East. Story of this book revolves around the world voyage undertaken by the narrator and his family in a sailboat. सेलबोट में नरेटर और उसकी फैमिली वर्ल्ड वाइड टूर कर रहे हैं, उसी का जिक्र किया गया है। इसमें राइटर ने इस जर्नी में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नरेटर कैसे फेस करता है इसका डिस्क्रिप्शन किया है। इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें फर्स्ट है नरेटर जो कि 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है। सेकंड कैरेक्टर है मैरी जो कि नरेटर की वाइफ है और अपने हस्बैंड को हर तरह से सपोर्ट करती है उनकी विश को कंप्लीट करने में। सुजैन जो कि डॉटर है नरेटर की, 7 ईयर्स की है। जोनाथन नरेटर का 6 ईयर ओल्ड सन है। इनके अतिरिक्त लैरी विजिल एंड हर्ब सेगलर हैं जो कि क्रूमैन हैं जिनको नरेटर अपने साथ लेकर चलता है जैसे कि साउदर्न इंडियन ओशन की डिफ़िकल्टीज़ को टैकल करने में उनको आसानी पड़े। Now let's start the lesson. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मेरी, मेरा 6 साल का बेटा जोनाथन, 7 साल की मेरी बेटी सुजैन और मैं 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई पूरे संसार की वोयेज समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए हम इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दिए। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer. बहुत लंबे समय से मेरी पत्नी मेरी और मैं 37 ईयर का व्यवसायी हम लोग सपना देखे थे कि इस प्रसिद्ध खोजकर्ता की भांति हम लोग भी समुद्री यात्राएं करें। And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. और पिछले 16 सालों से हम लोगों ने अपना अतिरिक्त समय इन समुद्रगामी कौशलों को तेज करने में ब्रिटेन के समुद्र में लगाया था। Our boat Webwalker और 23 मीटर 30 टन वुडन हल ब्यूटी had been professionally built. हमारी नाव जो थी जिसका नाम था वेबवाकर जो कि लहरों पर चल सके, 23 मीटर लंबी और 30 टन की लकड़ी की बनी हुई सुंदर नाव थी। इसे व्यावसायिक तरीके से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट, और हम लोगों ने इसे तैयार करने में महीनों लगाए थे। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने जो सबसे ख़राब से ख़राब मौसम पाया उनमें इसकी टेस्टिंग कर चुके थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लांट 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। हमारी प्रायोजित 3 साल की 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा का पहला चरण आनंदपूर्वक व्यतीत हुआ, जो कि हम अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से केप टाउन तक की हमने समुद्री यात्रा की थी। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टूक ऑन 2 क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर। पूर्व की तरफ मुड़ने से पहले हमने 2 क्रूमैन अनुभवी शिपमैन लिए जिनके नाम थे अमेरिका के लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड के हर्ब सेगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउदर्न इंडियन ओशन, जिससे कि वे संसार के सबसे खराब महासागर दक्षिणी हिंद महासागर में आने वाली परेशानियों से हमें निजात दिला सकें। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. केप टाउन से निकलने के दूसरे ही दिन हमारा सामना प्रबल तूफानों से होने लगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, लगातार ऐसे ही चलता रहा। गेल्स डिड नॉट वरी मी,
तूफानों से तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। परंतु लहरों का जो आकार था वह भयावह था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, जो कि 15 मीटर तक ऊंची उठती थी, उतनी ऊंची जितना कि हमारा मुख्य मस्तूल था। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस डे होता है, उस दिन हमने अपने आप को केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में पाया। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, अत्यंत खराब मौसम होने के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ क्रिसमस ट्री। हम क्रिसमस ट्री के साथ बहुत ही आनंददायक छुट्टी व्यतीत किए। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नए साल के पहले दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं आया। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, परंतु हमने अनुमान लगाया कि यह जल्दी ही परिवर्तित होगा, जल्दी ही मौसम में परिवर्तन आएगा। एंड इट डिड चेंज, और परिवर्तन हुआ भी फॉर द वर्स, परंतु मौसम और भी बुरा हो गया। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एट dawn on January 2 द वेव्स वर जिजेंटिक। 2 जनवरी की प्रातःकाल लहरें बहुत ही विशाल थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। हम केवल एक छोटी सी तूफानों वाली तिकोना पाल लेकर यात्रा कर रहे थे और हमारी नाव अब भी 8 समुद्री मील की गति से चल रही थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, हमारी नाव हर लहर के चोटी तक उठ जाती थी। वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, हम देख सकते थे कि अनंत दीर्घाकार महासागर हमारी ओर ही चलता आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और हवा की चीख और फुहारें हमारे कानों के लिए बहुत ही पीड़ादायक हो गई थी। टू स्लो द बोट डाउन, नाव को धीमी करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, हमने तूफानों वाले तिकोना पाल को नीचा कर दिया। एंड लेस्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, और नाव को बांधने वाली भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले भाग में बांध दिया। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, फिर हमने हर चीज़ को दोहरा बांध दिया, मीन्स मजबूती के साथ बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डंट ऑल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, अपने जीवन रक्षक बेड़े की ड्रिल की रक्षा तारे बांध दिया, जल रोधक कपड़े पहने, अपने स्किन्स को आयली बना लिया, जीवन रक्षक जैकेटें हमने पहना और इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विथ एन ओमिनस साइलेंस, अनिसूचक शांति के साथ आने वाली विपत्ति का संकेत शाम के 6 बजे आ गया था। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बिल्कुल रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आसमान अचानक काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, तभी एक बढ़ती हुई गर्जना सुनाई दी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड ऑफ द शिप, और एक विशाल काय बादल हमारे जहाज के पीछे मीनार की तरह खड़ा हो गया। विथ हॉरर, भय के मारे, आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, मैंने ऐसा महसूस किया कि यह कोई बादल नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि यह कोई ऐसी लहर हो जिसको कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, यह देखने में पूर्ण रूप से लंबवत थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, और दूसरी लहरों की अपेक्षा लगभग दोगुनी ऊंची थी। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, जो कि भयावह तरीके से हमारी नाव से टकराने के लिए तैयार थी। और द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड ऑफ द फेस ऑफ द वेव, यह गर्जना बढ़ कर के गड़गड़ाहट बन गई और हमारी नाव का पिछला हिस्सा लहरों की तरफ ऊपर उठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, हमारी नाव इस लहर के ऊपर चढ़ जाएगी। बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, परंतु तभी एक भयंकर धमाके ने हमारे नाव के डेक को हिला दिया।
A torrent of green and white water broke over the ship. हरे तथा सफ़ेद प्रकाश की प्रचंड धारा हमारे जहाज से टकरा गई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर पहिए से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे यह एहसास था कि मैं नाव से उड़ करके धारा में डूबने लगा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपने आने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जब मैं बेहोश हो रहा था तो मैं बिल्कुल शांत महसूस किया। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, अविश्वसनीय रूप से मेरा सिर पानी से बाहर निकल आया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ ही मीटर की दूरी पर वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, हमारी नाव वेव वॉकर लगभग पलटने ही वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसके मास्ट लगभग क्षैतिज हो चुके थे। देन ए वेव हॉल्ड हर अपराइट, तभी एक लहर ने धकेल कर उसे सीधा कर दिया। माई लाइफ एंड जग्ड टच, मेरी जीवन रक्षा तारें झटके से कस गईं। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को तेज़ी से पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और हवा में तैरकर अपनी नाव के मुख्य धारा में पहुंच गया, मुख्य कड़ी में पहुंच गया। सबसेक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, इसके बाद आने वाली लहरें मुझे डेक के चारों ओर कपड़े की बनी हुई गुड़िया की भांति इधर उधर पटकती रहीं। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाईं पसलियाँ चटक गईं। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा मुंह रक्त तथा टूटे हुए दांतों से भर गया था। समहाउ आई फाउंड द व्हील लैंड ऑफ द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, किसी तरह से मैंने पहिए को ढूंढ पाया, नाव के पिछले हिस्से को अगली लहर के लिए सीधा किया और पहिए को पकड़े रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं ऐसा महसूस कर सकता था कि जहाज़ के निचले भाग में पानी चला गया था। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने पहिए को छोड़ने का साहस नहीं किया। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, अचानक नाव का अगला फलका खुल गया और मैरी आ गई। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वह चिल्ला करके कही, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक टूट फूट से गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हमारी नाव पानी से भर गई है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैंने चिल्ला करके कहा, व्हील को पकड़ लो।